सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आप सबके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। और ऐसे करते हुए मैं अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ और आपसे अपने संबंधों को जोड़ पा रहा हूं। आज मैं मध्यस्थ दर्शन के लेक्चर क्रम में आज 17वें लेक्चर को लेकर उपस्थित हूं। ह्यूमन वैल्यूज इन मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ दर्शन के मानव मूल्य के लेक्चर नंबर 17, जिसमें आज अध्ययन और अभ्यास की सर्वसुलभता हेतु अनुकूल सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। जहां मैं पिछले लेक्चर में मानव की तृप्ति के भाव में जीने के लिए मध्यस्थ दर्शन के संदर्भ में अध्ययन और अभ्यास की चर्चा किया था। यह अध्ययन और अभ्यास इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी और फिजिकल प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में किया गया था। आज उसके लिए अनुकूल सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है, इस बात पे चर्चा करेंगे। चलते हैं चर्चा की शुरुआत में और देखते हैं इस चर्चा को पिछले लेक्चर से कनेक्ट करते हुए। जब पिछले लेक्चर में हमने बौद्धिक समाधान को इंश्योर करने के लिए अध्ययन और अध्यापन सर्वोपरि क्रियाकलाप है, हमने कहा था कि बौद्धिक समाधान और भौतिक संपदा, इन दोनों में बौद्धिक समाधान, इंटेलेक्चुअल रेजोल्यूशन, इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी के भी नाम से कह सकते हैं, यह सर्वोपरि है। बिना इसके तृप्ति के भाव में जीना संभव नहीं है और यह टॉप मोस्ट प्रियोरिटी भी होना चाहिए। अब किस चीज का अध्ययन करना है? वो रियलिटीज पे, वास्तविकता पे, सत्य पे, जो जैसा है, जिस रूप में है, उसको जानना, उसके विवेक में ध्यान देना और उसको समझने का प्रयास करना। और ऐसा करते हुए मानव संबंधों में, मानवीय परंपरा में जीने के लिए सही व्यवहार करना और शेष प्रकृति के साथ सही कार्य और विचार करते हुए निरंतरता के साथ इस प्रवृत्ति को बनाए रखना, तब जाके हम तृप्ति के भाव की शुरुआत कर सकते हैं। वरना जो आज की मेरी स्थिति है, उसी स्थिति में मैं रह पाऊंगा, कभी दुख की स्थिति में और कभी सुख की स्थिति में। मध्यस्थ दर्शन जो मानव मूलक केंद्रीय चिंतन है, इसमें जो स्टडी की वस्तु है, अध्ययन की वस्तु है, वो पूरे अस्तित्व को समझने के लिए है और उस अस्तित्व में मूल रूप से मानव को उसमें व्यवस्थित होकर तृप्ति के भाव में जीने का क्या रास्ता है, उसका अध्ययन करना है, उसमें जीने का प्रयास करना है। और ऐसा करने के लिए आज के लेक्चर का जो बिंदु है, सामाजिकता की आवश्यकता, नीड ऑफ सोशल रिलेशनशिप, उसकी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए,
मैं स्वयं में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ, देश में रहता हूँ और इस विश्व में रहता हूँ। तो मेरा सरोकार इन सबसे पड़ता रहता है। मैं स्वयं में समाधान की स्थिति में रहूं, परिवार में समाधान की स्थिति में रहूं और ऐसा करते हुए विश्व में हर मानव मानव संबंधों में संबंध के भाव में जी पाऊं और उसके साथ समृद्धि के भाव में जी पाऊं। ऐसा करने की दिशा में बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए लोगों से संबंधों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कैसे जीना है, उसको जानना, उसके विज्ञान को जानना, और जानने से भी काम नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूं, जानने के बाद उस व्यवस्था में जीना जिससे भयमुक्त हो सके और मानव की जो प्रॉपर्टी है धीरता, वीरता और उदारता के भाव में जी पाए, तब हम समाधान, समृद्धि, अभय और अस्तित्व, रेजोल्यूशन, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस के भाव में इस समाज में जीने के उद्देश्य की दिशा में इन चारों गुणों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वरना हम कभी डर, भय, कायर, डरपोक, अविश्वासी, धूर्त इस भाव में जिएंगे। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा मानव, चाहे पुरुष हो या महिला, कभी भी सुख के और तृप्ति के भाव में नहीं जी सकता। मोक्ष की प्राप्ति जिसके लिए वो पैदा हुआ है उसको नहीं कर पाता। 3 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जिसको समझना है। अमानवीयता, अमानवीयता का जब बात करेंगे तो आज की मानव की स्थिति इससे मिलती जुलती नजर आती है। स्वभाव मानवीय नहीं है, मानवीय परंपरा में जीने की अभिलाषा नहीं है, वह घृणा के भाव में है, विरोध के भाव में है, अविश्वास के भय, अतः भय के वातावरण में है, भूख के वातावरण में है, भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। उसकी दृष्टि इसी के रेस्पेक्ट में देखने वाली है और इन्हीं चीजों की संरक्षण करने की व्यवस्था है। हमारे सामाजिक सुरक्षा की जो आज की स्थिति है, प्रेजेंट स्टेट है, वह इसी रूप में है। दूसरा है प्रेम का भाव, विश्वास का भाव, धीरता, वीरता, उदारता का भाव, लोगों को अपना समझने का भाव, सही दृष्टि का भाव, स्वयं को समझे, परिवार को समझे, समाज को समझे, देश को समझे अपना और विश्व को अपना समझे, और उस परंपरा में जीने का भाव, और जो लोग जी रहे उनको संरक्षण देने की व्यवस्था जो मानवीय है। तब मेरे अंदर परसिवरेंस, ब्रेविटी और जनरसिटी का भाव डेवलप होता है। तीसरा है अतिमानवीयता। अतिमानवीयता जो है, यह जो दूसरी वाली मानवीयता है, इसकी हाइपर क्वालिटी ज्यादा रूप में होने वाली, हरदम इस व्यवस्था में लगे रहने की आकांक्षा करना। इन तीनों व्यवस्थाओं में यह देखना पड़ेगा कि हमको किन किन चीजों, किस में जीना है, किस व्यवस्था में हमें मानव लक्ष्य की प्राप्ति, जो सुख और समृद्धि की निरंतरता की चाहना है, उसमें हम कैसे जी पाएंगे। अब इसमें जो 3 सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें पहला है अमानवीयता का, इस अमानवीयता में
है कि हम लेंगे बहुत, सब कुछ मेरा, देने को कुछ नहीं। धूर्तता प्रधान लक्षण है। सुविधाओं में जीना, अपने को सब कुछ मानना, दूसरों को कुछ न मानना, शोषण का भाव। दूसरा जो मीडियोकर है, मध्यम स्तर का है, जितना लेना उतना देना, सीधी सी बात है। तीसरा की मानवीयता है, कम लेना अधिक देना, उपकार की प्रवृत्ति, संतों का स्वभाव। संत को जो सत्य, न्याय और धर्म को स्पष्ट रूप से समझ पाए। जो दूसरा तीसरा है, यह समाज को पोषण देने वाला है, जबकि पहला जो अमानवीयता का समाज है वह शोषक समाज है, शोषण करने वाला समाज है। और यही शोषण करने वाला समाज आज की समस्या है। सवाल उठता है कि जो मानवीयता है, लेना देना बराबर, वह अपने काम से रहता है, लेकिन सिखाने का, सही व्यवस्था में लाने का यह कार्य जो अति मानवीयता का है, उपकार की प्रवृत्ति वालों लोगों का है कि कम लेना अधिक देना, टू टेक लेस एंड गिव मोर, फिजिकल फैसिलिटी, फीलिंग, टेंडेंसी, भाव भी और सुविधाएं भी। और जब ऐसा करने वाला कोई आता है तो समाज में टू बी स्टेट ऑफ हार्मोनी, मंगलमय वातावरण को बनाने के लिए, सर्वमंगल मांगल्य का वातावरण बनाने के लिए तब वह कार्य कर पाता है, तब वह सही मानवीय परंपरा की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जो अमानवीय स्वभाव है, जो जानवरों का है, दीनता, हीनता और क्रूरता, जो मानवीय स्वभाव है वह दीनता, हीनता, क्रूरता बना रहेगा, अपने को छुपा बस्ता, गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, 24 घंटे अपने फायदे में लगा रहेगा, मौका पड़ने पे भाई का भी कत्ल कर देगा। हरदम विचारों से दूसरे के प्रति और अपने के प्रति घर्षित रहेगा। अमानवीय दृष्टि क्या हुई? प्रिय विकलांग, एन केन प्रकार मेरा ही नाम। विषय क्या है? क्या खा लू, कहाँ पाऊं, कहाँ लूट लू, पेट भर गया सो लो, चाहे कोई आराम करे या ना करे, हर वक्त सत्य का भय और कामुक विचार, यह जानवरों का लक्षण है। यह जो स्वभाव होता है जिस मानव में, वह ढांचा शुद्ध मात्र मानव का रहता है, लेकिन उसके अंदर जो मन होता है वह धीरता, वीरता, उदारता का नहीं, दीनता, हीनता और क्रूरता के भाव से होता है, वह जानवर होता है। जबकि जो मानवीय स्वभाव है, जिसकी धीरता, वीरता, उदारता, और जिसकी दृष्टि क्या है? सत्य, न्याय और धर्म। मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, जो आज आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, यह पूरे लेक्चर का 117वां लेक्चर है, जिसमें हर लेक्चर में मैं सत्य, न्याय और धर्म की बात करता हूं। और इसका विषय क्या है? डेथ, प्रूडेंसी और फेम। लोकेशन
पुत्रेषणा वित्तेषणा मानवीय विषय। ये जो सत्य न्याय और धर्म को करते हुए सारी विषय सारी व्यवस्थाओं को बनाना है धीरता वीरता उदारता के साथ, तब मानवीय परंपरा में आगे बढ़ेंगे। और अतिमानव क्या है? महामानव, उपकार प्रवृत्ति वाला। उसका जो स्वभाव है धीरता वीरता उदारता के साथ साथ दया कृपा और करुणा, सबको माफ करे, करुणा का भाव हो, पुत्रवत स्नेह हो, अति मानवीय दृष्टि हो, सत्य सच बोले भाई, जो जैसा है जिस रूप में है उसी रूप में एक्सप्लेन करे। और किस तीसरा क्या है? अति मानवीय विषय क्या है? रियलाइजेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस हो, स्व अस्तित्व का ज्ञान हो, सुख शांति संतोष परमानंद के प्राप्ति के लिए पहले प्राप्त कर चुका हो। ये जो स्लाइड है यह मानव के लिए है, यह जानवर के लिए है, लेकिन स्वभाव चेहरे से मानव रहेगा। यह मानव है, लेना देना बराबर है, और ये करुणा दया कृपा हर वक्त दूसरे की मदद करने के लिए तैयार, चाहे वो जीव अवस्था हो, चाहे प्राण अवस्था हो, चाहे पदार्थ अवस्था हो, सबके साथ अपने संबंधों को समझना और संबंधों का निर्वहन करना, 24 घंटे तत्पर रहना। अब देखना है सामाजिकता के विविध तत्व क्या है? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। क्या करना है? एनरिचमेंट प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन नीड टू डू ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मानवीयता का संवर्धन और संरक्षण, ह्यूमनिटी का संवर्धन और संरक्षण ही सामाजिकता का लक्ष्य है। कैसे मानव जो है उनको प्रिजर्व किया जाए और उनके गुणों को बढ़ाया जाए, अमानवीय कैरेक्टर से मानवीय कैरेक्टर की तरफ कैसे लिया जाए, किस तरह भेजा जाए। अभी प्राप्त करने के लिए ज्ञान हो, विज्ञान उसका मालूम हो, सब चीजों का जो सत्य हो, जो जैसा हो, जिस रूप में हो, चारों अवस्थाओं में उसके विज्ञान को समझना, उसकी आवश्यकताओं को समझना और उनके साथ हम कार्य व्यवहार कैसे करेंगे, उस पूरे विज्ञान का अध्ययन अध्यापन, कौन सी फिजिकल फैसिलिटी, उसका उत्पादन उपयोग सदुपयोग वितरण प्रचार विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह जरूरत है। यह सामाजिकता के विभिन्न एलिमेंट आज क्या है? नोट लेना, खसोट लेना, बेवकूफ बना लेना, देखिए जिन चीजों की चर्चा कर रहे हैं उसको एक बार पुनः, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन के लेक्चर में हम हर लेक्चर के लास्ट में समरी को और विधिकार्य को जरूर कर रहे हैं। तो जो आज इस पूरे लेक्चर में हमने देखा है कि अध्ययन और अध्यापन की लिए कैसे सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे सामाजिकता का लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व में जीना सुनिश्चित हो सके, इसके लिए अति अमानवीय व्यवस्था से कैसे मानवीय व्यवस्था में लाएं, जिसके लिए कुछ लोगों को अति मानवीय बनना पड़ेगा। इस लेक्चर में हमने मानवीय स्वभाव वीरता वीरता और उदारता, मानवीय दृष्टि सत्य न्याय और धर्म और मानवीय विषय वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा की चर्चा की। वित्त का उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति, इसकी चर्चा की है। वैसे ही मानवता के संवर्धन और संरक्षण की भी बात इस लेक्चर में मैंने किया हुआ है। चीजों को समझने के लिए ध्यान से एक बार पूरी स्लाइड को रिवाइंड करके जब भी चाहे आप देख सकते हैं। अब समय है कार्य का।
आपको दूसरे से कैसे स्वभाव दृष्टि की अपेक्षा है, ये देखिए, मानवीय, मानवीय, अति मानवीय की। इस पर सोचिए, आज के दिन हमने अपना जो स्वभाव दृष्टि बना लिया है वह कैसा है, ठीक है या नहीं? मेरा अपना स्वभाव दृष्टि अमानवीयता के अर्थ में है, मानवीयता के अर्थ में है, या अतिमानवीयता के अर्थ में है? जांचे, परखे और देखें किसमें मैं हूं। और ये देखिए कि अगर मेरा स्वभाव अमानवीयता के रूप में है तो क्या मेरा जीना समाज को सहयोगी है या नहीं है? क्या मैं सुख प्रदान, मैं सुखी हूं, लोग सुखी है, क्या ये मेरी मिसी है? जाने और परखें, देखिए, ऐसा देखते हुए ही अपने को समझ पाएंगे। बिना अपने को जाने और समझे हम जिसके लिए पैदा हुए हैं उसकी प्राप्ति को नहीं कर पाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर एक नए लेक्चर के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। सभी को एक बार पुनः नमस्कार।